नमस्ते फ्रेंड्स। इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता ही है कि ऐसे सैलरी टैक्स पेयर्स जिन्हें एचआरए मिलता है वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न में हाउस रेंट अलाउंस का एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इनकम टैक्स का सेक्शन 80 डबल जी ये ऐसा सेक्शन है जिसके अंतर्गत ऐसे सैलरी टैक्स पेयर जिन्हें एचआरए नहीं मिलता है और सेल्फ एम्प्लॉयड टैक्स पेयर भी हाउस रेंट का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो ऐसे टैक्स पेयर्स जिन्हें हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता है, फिर चाहे वो सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, वो सेक्शन 80 डबल जी के अंतर्गत उन्होंने हाउस रेंट के लिए जो खर्चा किया है, उस खर्चों का डिडक्शन इस सेक्शन के अंतर्गत क्लेम कर सकते हैं। इस डिडक्शन को क्लेम करने के लिए कुछ कंडीशंस है, जैसे कि जिस जगह टैक्स पेयर नौकरी करता है या कोई बिजनेस करता है, उस जगह टैक्स पेयर के या टैक्स पेयर के किसी भी फैमिली मेंबर के नाम पर कोई भी घर नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, टैक्स पेयर के नाम पर किसी भी जगह पर घर नहीं होना चाहिए, तो ही इस सेक्शन के अंतर्गत डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। और इस सेक्शन के अंतर्गत डिडक्शन क्लेम करने के लिए टैक्स पेयर को फॉर्म 10 बी ए फाइल करना होता है और इस फॉर्म को टैक्स पेयर को ऑनलाइन फाइल करना होता है, जिसके बाद ही डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। इस फॉर्म 10 बी ए को ऑनलाइन कैसे फाइल करना है, इसका वीडियो मैंने अलग से बनाया है। इस वीडियो के होने के बाद आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब इस सेक्शन के अंतर्गत जो डिडक्शन मिलेगा, उसे कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला है। इस फार्मूले में 3 अमाउंट्स को ध्यान में लेना होता है और इन तीनों अमाउंट्स में से जो अमाउंट सबसे कम होगी, उतने का डिडक्शन टैक्स पेयर क्लेम कर सकता है। इसमें से जो पहली अमाउंट है, वो पहली अमाउंट जो टैक्स पेयर ने रेंट पे किया है, उसमें से टोटल इनकम का 10% माइनस करना है। और टोटल इनकम के 10% से जो ज़्यादा अमाउंट होगी, वो अमाउंट ध्यान में लेनी है। दूसरी अमाउंट है, जो टैक्स पेयर की टोटल इनकम है, उसका 25% निकालना है। और तीसरी अमाउंट है, ₹5000 पर मंथ के हिसाब से 12 महीनों के लिए जो अमाउंट निकलेगी, वो अमाउंट निकालनी है। क्योंकि यहाँ जो डिडक्शन मिलेगा, वो मैक्सिमम ₹5000 पर मंथ के हिसाब से मिलेगा। अब यहाँ टोटल इनकम कैलकुलेट करने का तरीका बताया है। यहाँ ग्रॉस टोटल इनकम में से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की अमाउंट को माइनस करना होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की अमाउंट को माइनस करना होगा। सेक्शन 80 डबल जी को छोड़ के सेक्शन 80 सी से 80 यू तक के सारे डिडक्शंस की अमाउंट माइनस करनी होगी। और सेक्शन 115 ए के अंतर्गत कोई इनकम है तो उसे भी माइनस करनी होगी। उसके बाद जो अमाउंट निकलेगी वो होगी टोटल इनकम। अब यहाँ आपके सामने एक उदाहरण है। इस उदाहरण में एक व्यक्ति की टोटल इनकम 10 लाख रुपए है और इस व्यक्ति ने पर मंथ 15,000 रुपए के हिसाब से रेंट पे किया है। तो साल भर की जो रेंट अमाउंट है वो है 1,80,000 रुपए। अब इसे हम फार्मूला लगाते हैं। तो पहली जो अमाउंट है, जो रेंट पे किया है, उसमें से टोटल इनकम का 10% हमें माइनस करना है। तो जो रेंट पे किया है, वो है 1,80,000 रुपए और इसमें से हमने टोटल इनकम का 10% माइनस किया है, जो कि है 1,00,000 रुपए। उसके बाद जो अमाउंट बचती है, वो है 80,000 रुपए। और दूसरी अमाउंट हमने निकाली है 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 12 महीनों के लिए 60,000 रुपए। और तीसरी अमाउंट हमने निकाली है टोटल इनकम के 25%, जो है 2,50,000 रुपए। अब यहाँ इन तीनों में से जो सबसे कम अमाउंट है, वो है 60,000 रुपए। तो टैक्स पेयर को अपने आईटीआर में हाउस रेंट के लिए जो खर्चा किया है, उसका 60,000 रुपए तक का डिडक्शन मिलेगा। तो तो इस तरीके से अगर कोई टैक्स पेयर, फिर चाहे वो सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, उसे हाउस रेंट का अलाउंस नहीं मिलता। वो उसने जो हाउस रेंट के लिए खर्चा किया है, उस खर्चों का डिडक्शन सेक्शन 80 डबल जी के अंतर्गत क्लेम कर सकता है। लेकिन इस सेक्शन के अंतर्गत डिडक्शन क्लेम करने के लिए टैक्स पेयर को फॉर्म 10 बी ए फाइल करना होगा और ये फॉर्म 10 बी ए ऑनलाइन फाइल करना होगा। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।